हेलो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हो। बहुत दिनों बाद जो है इस ऑनलाइन क्लासेस और इस बार पूरा प्लानिंग है कि इस बार छोड़ना नहीं है, जी जान से लगे रहना है, पास में है। ये पूरा समय जो है आप लोगों को दिया जाएगा। अब से डेली आप लोगों को कम से कम 3 से 4 वीडियो कॉमर्स का जितना भी सब्जेक्ट है और आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है, उसका वीडियो मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा और लाऊंगा भी। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का, बहुत ही प्यारी सी कविता है हम लोग का तुलसीदास। इसके 2 भाग हैं, एक है दोहावली, उसको हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि तुलसीदास जी जो है राम भक्ति धारा के सर्व, ठीक है। अगर भारत में राम भक्ति को मध्य युग में कोई पुनः स्थापित आया, आज घर 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 जो रामचरितमानस पढ़ा जाता है, तो उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो यही का जो जन्म जो है आज से 600-700 साल पहले करीब 1400 जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ये एक सजीव पाणिन ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था और इनके पिता थे आत्माराम दुबे। इनके जन्म के समय गलत नक्षत्र काउंटिंग की वजह से जो है इनको त्याग दिया गया था। माता का तो जन्म के साथ ही देहांत हो गया। बचपन में इनका नाम रखा गया था, इनके बारे में ऐसा कि इनके मुख में दांत था और इन्होंने सबसे पहला जो शब्द उच्चारण किया जन्म लेते ही वो था राम। अवस्था में जन्म लिए थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा गया है हमारे किताबों में कि हुआ था, साधारण जन्म नहीं था। जब ये गर्भ में आए तो इनकी माता बहुत खुश रहती थी, लेकिन जब ये गर्भ से और जन्म लेते ही इन्होंने शब्द जो बोला था वो राम शब्द का उच्चारण किया था, इसीलिए इनका नाम रखा गया था राम बोला। हालांकि छोड़ दिया गया था। बाद में एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया। मुनिया नामक दासी जो थी, इनका पालन पोषण की। जब ये 5 साल इनको छोड़ दिया गया, मतलब मुनिया दासी जो इन्हें छोड़कर चली गई, अर्थात उनका देहांत हो गया। तो जो गांव शायद जो है सच में ये सही जो है बच्चा नहीं है। का नाम था नरहरियानंद अर्थात नरहरिदास, और ये नरहरिदास इन्हें अपने साथ लेकर के चले को पहचाना और इनको वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान देने के लिए सनातन नामक गुरु कम आयु में ये लगभग सभी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद के ज्ञाता बन चुके थे। जब ये आए तो इनका विवाह जो है दीनबंधु पाठक की एकदम अत्यंत ही सुंदर सी कन्या थी, जिनका विवाह हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। अब ये रचना इन्होंने कैसे लिखी, कहा जाता है कि विवाह के बाद ये पत्नी भक्त बन चुके थे। पत्नी भक्त अर्थात अपनी पत्नी को कभी भी छोड़ना नहीं। इसी कारण जो है एक बार जब इनकी पत्नी चली गई थी मायके किसी कारण से, तो तूफान आंधी में ये निकल पड़े थे और अपनी पत्नी के घर पहुंच गए थे। पत्नी घर इन्हें समझाती है कि इस हड्डी और मांस से बने हुए शरीर से आपको इतना लगाव है, अगर इसका थोड़ा सा भी से कर लिए होते, राम जी से इतना प्रेम कर लिए होते, तो आज आपकी नैया पार हो जाती।
एक लाइन भी है इनके बारे में, हमें ऐसी प्रीत ऐसी होती राम में होत न भोगी। पत्नी के मुख से ये अपनी पत्नी को परित्याग कर देते हैं, उसी समय छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं प्रभु की खोज में। राम इन्हें मिलते भी हैं, राम इन्हें दर्शन भी देते हैं। जो कहा गया है, काशी की घाट में भई चंदन की भीड़, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। तो इनके ये सब पंक्तियों हुआ और भगवान के द्वारा जो है इन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा मिली। आगे चल के इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। सो गाइस, तुलसीदास की जो पिछले वीडियो में हम आपको तुलसीदास के बारे में लगभग बेसिक जानकारी दे दिए हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोहावली को, और दोहावली की रचना जो है यही तुलसीदास जी की है। गोस्वामी तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी ब्रज भाषा में लिखे हैं। ये एक ऐसी रचना है जिसे इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। हालांकि ये अवधी भाषा कवि हैं, लेकिन इन्होंने दोहावली की रचना जो है ब्रज भाषा में की है। तो पहला दोहा हम लोग समझते क्या है कि राम नाम मणि दीप धरु जी तेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। अर्थात राम नाम रूपी मणि को, राम नाम रूपी मणि को, मणि का मतलब होता है कोई बहुत ही मूल्यवान जो है वस्तु। इस मणि को, मणिदीप, ये दीप के समान है, मतलब ये प्रकाश देने वाला दीप है। राम का नाम क्या है जी? प्रकाश देने वाला मणि है। धरु जी ही तेरी द्वार, इसको जो है जी मतलब होता है जीव, टंग, टंग जिसको हम बोलते हैं टंग। सो अपने टंग पर जो है इसको रखें, अपने जीव पर रखें। राम नाम मणि दीप धरु जी ही देहरी द्वार, अपने जीव रूपी द्वार पे, जी रूपी देहरी पर, देहरी का मतलब होता है जहाँ जिसके द्वारा हम लोग भीतर जाते हैं, घर के भीतर जाते हैं। तो उस देहरी पर, देहरी मतलब क्या बोलेंगे उसको, चौखट, जो चौखट होता है घर का चौखट, उसी तरह जो है ये जीव जो है ये भीतर और बाहर का चौखट है। तो जीव रूपी देहली पर, जीव रूपी देहली पर आप राम नाम रूपी मणि को धारण करें। ठीक है, जीव रूपी देहली पर आप राम नाम रूपी मणि को धारण करें। इससे क्या होगा, इसके आपके भीतर तो उजियार होगा ही, अर्थात आपका मन तो, आपका जो अंतःकरण वो तो शुद्ध होगा ही, आपका जो बाहर का वातावरण है वो भी अत्यंत ही पवित्र हो जाएगा। अर्थात आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से अत्यंत ही पवित्र हो जाएंगे अगर राम नाम रूपी मणि को अपने जीव रूपी द्वार पे धारण करते हैं। कहने का अर्थ है, अगर नित्य आप राम नाम का जाप करते हैं तो राम की भक्ति और राम नाम का जाप जो है संसार में सभी प्रकार के फल को देने वाला होता है। अगला लाइन वही कुछ बोलता है कि राम नाम कलि काम तरु राम भगति सुरधेनु, अर्थात राम का नाम जो है इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। काम तरु का मतलब होता है, काम मतलब इच्छा और तरु का मतलब होता है पेड़। तो ये कल्प वृक्ष एक पेड़ है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। ये स्वर्ग लोक का पेड़ का नाम है। ठीक है, तो राम का नाम जो है इस कलयुग में, कलि मतलब क्या होता है, कलयुग में किसके समान है, कल्प वृक्ष के समान है। और राम की जो भक्ति है, भगवान राम की जो भक्ति है, ये आपके सूरधेनु के समान, अर्थात काम धेनु गाय के समान है। और सकल सुमंगल मूल जग, सभी प्रकार का जो सुमंगल होता है संसार में, जितना भी सुमंगल है, सभी प्रकार का सुमंगल ये मूल रूप से गुरु पद पंकज, अर्थात गुरु के जो पद है, पद अर्थात चरण है, उसके चरण कमल में जो है, चरण कमल के धूल में संसार के सभी प्रकार के सुमंगल का जो अस्तित्व बसा हुआ है। अर्थात आप भगवान की तो भक्ति करें ही, अपने गुरुओं के प्रति भी जो है अपना भक्ति भाव विशेष रूप से प्रकट करें। क्योंकि अगर ईश्वर गुस्सा हो गए तो बउआ, प्रभु ईश्वर गुस्सा हो गए तो बउआ गुरु हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अगर गुरु गुस्सा हो गया तो फिर तुम कहीं भी नहीं जा सकते, न तुम्हें ईश्वर पूछेंगे न ये संसार पूछेंगे। इसीलिए जीवन में कभी भी
अपने गुरु को जो है, गुरु को गुस्सा नहीं दिलाओ, गुरु से हमेशा प्रेम करो, तभी गुरु जो है तुम्हें राम तक पहुंचने का सच्चा मार्ग जो है दिखा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हरो चरही तापही बरे, फरे पसारही हाथ। हरो, देखिए ये संसार का रीति है कि यदि पेड़ पौधा हरा भरा रहता है तो जीव जंतु उसे चर ले जाते हैं, और अगर वो सूख जाता है, तापही बरे, तापही बरे का मतलब होता है अगर वो सूख जाता है तो आग जलावन में उपयोग कर लेते हैं, फरे पसार रही हाथ। और यदि उसमें फल फूल लदा रहता है तो ये संसार के लोग जो है हाथ पसार कर उसे तोड़ लेते हैं। कहने का मतलब है कि संसार में जो लोग हैं केवल स्वार्थ के कारण ही आपसे जुड़े हुए हैं, केवल और केवल स्वार्थ। जब तक उनकी स्वार्थ पूरी हो रही है तब तक वो आपसे जुड़े रहेंगे। देखिए लाइन भी लिखा है कि हरो चरही, अर्थात यदि पेड़ पौधा हरा भरा है तो जीव जंतु ने चर लेते हैं, यदि सूख गया है तो उसे जला लिया, ताप लिया जाता, आग जला लिया जाता है, फरे पसार रही हाथ। और यदि उसमें फल फूल लदा होता है तो लोग उस पर हाथ पसार करके जो है फल और फूल तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन तुलसी स्वार्थ मित्र सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब केवल स्वार्थ के मित्र होते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब केवल और केवल स्वार्थ के मित्र होते हैं। केवल एक प्रभु है, रघुनाथ जी जो है, हमारे राम जी जो है, वही राम केवल जो है परमार्थ के साथ ही है। अर्थात यदि आप दीनहीन अवस्था में भी रहोगे तो भी भगवान आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जब प्रभु आपके दीनहीन अवस्था में भी आपका साथ रहने वाले हैं तो क्यों ना आप अभी से भगवान की भक्ति में लग जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच भी भेजें। और अगर आपको इसके बाद का वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट में जो है आगे का दोहा जो है मेंशन कर दीजिए नंबर, हम आपको अगले क्लास में इसका वीडियो डाल देंगे। जय श्री राम। सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जो है तुलसीदास द्वारा रचित जो केवट प्रसंग है रामचरितमानस का अयोध्या कांड से लिया गया ये जो भाग है, इसमें कवि तुलसीदास जी उच्च नीच के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं कि भक्ति में प्रेम का क्या महत्व है। जो प्रभु, जो राम अपने वामन अवतार में मात्र 3 पग से भी कम दूरी में पूरे विश्व को नाप लेते हैं, ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, वही प्रभु प्रेमवश भक्ति के कारण अपने एक भक्त के यहाँ जो है निहोरा कर रहे हैं कि हे नाविक हमें ले चलो उसमें। सो यही जो है रामचरितमानस के अयोध्या कांड का यह हिस्सा जब भगवान अपने पत्नी और अपने भाई के साथ वन गवन में गए हुए हैं सुमंत जी के साथ में, और उसके बाद सुमंत जी को वापस भेज देते हैं। तत्पश्चात गंगा के किनारे जाते हैं और वहाँ पे जो है निहोरा करते हैं। किससे निहोरा करते हैं जी? तो उस मलाह से, उस नाव चलाने वाले से निहोरा करते हैं। उसका वर्णन जो है हमारे इस पंक्ति में, इस चौपाई में दिया गया है। चलिए हम लोग समझते हैं पहली चौपाई। यहाँ पे लिखा है कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे। कहते हैं कि प्रभु राम जब रथ से उतर रहे थे और जब मना कर रहे थे, जब सुमंत जी को वापस भेज रहे थे, तो प्रभु को देख करके उनका जो घोड़ा था वो भी जो है अत्यंत ही भाव विभोर हो गया। क्या बोलेंगे, उनके जाने गम में अत्यंत ही दुखी हो गया। तो वही कहते हैं कि जिसके वियोग से पशु भी विकल हो जाते हैं, पशु भी अत्यंत ही परेशान हो जाते हैं। सोचिए उस प्रभु के ना होने से उनके यहाँ की प्रजा और उनके माता पिता की क्या दशा होगी, कैसे वो लोग जीते हो। राम जी बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती करके। हालांकि सुमंत जी से, जो राम जी के पिताजी हैं जिनका नाम दशरथ है, वो उन्हें कहते हैं कि हे सुमंत, आप मंत्री हो, आप ज्ञानी हो, आप हमारे बच्चों को जंगल में ले जाओ और समझा बुझा के वापस लेते आना। लेकिन राम जी तो, प्रभु जो है, राम जी जो है पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जबरदस्ती सुमंत जी को वापस भेज देते हैं।
और सूरसरी, सूर मतलब होता है देव, सरी मतलब नदी, तो सूरसरी अर्थात देव नदी गंगा के किनारे जो है आ जाते हैं। इसके बाद की पंक्तियां हम लोग पढ़ेंगे कि मांगी नाव न केवट आना। राम जी जो है केवट से नाव लाने को कहते हैं, किंतु केवट जो है नाव लाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारा मरम मैं जाना, कि हे प्रभु मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं आपके रहस्यों को जानता हूँ। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, आपके चरण कमल के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि मानुष करनी मुरी कछुआई, कि मुरी मतलब होता है जड़ी बूटी, और आपके पैरों में कई कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मानुष कर देती है, अर्थात चीजों को मनुष्य बना देती है। राम जी के चरण स्पर्श से जो है पत्थर की शिला जो है अर्थात माता अहिल्या जो है वो स्त्री बन जाती है, जो अपने पति के श्राप से पत्थर बनी रहती है। वो माता अहिल्या जो है प्रभु के चरण कमल छूने से पुनः स्त्री रूप में आ जाती है और पुनः जो है अपने धाम को चली जाती है। तो वही बात जो है फैला हुआ है चारों ओर कि प्रभु के चरण कमल की ऐसी विशेषता है कि उनके पैर से जो चीज छुआता है वो स्त्री बन जाता है। वही उसका जो है वर्णन जो है आपको केवट महाराज कह रहे हैं कि चरण कप कमल रज कहूँ सब कहीं, कि आपके चरण कमल के बारे में, आपके चरण कमल के धूल के बारे में लोग कहना है कि उसमें कुछ ऐसी जड़ियां हैं जो मनुष्य बना देती है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, कहते हैं कि आपके चरण कमल जिस शिला पर पड़ा वो नारी बन जाती है। और पाहम तेना काट कठिनाई, हे प्रभु हमारी नाव तो लकड़ी की है, हमारी नाव तो पत्थर की भी नहीं है, तो प्रभु थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा करें। तरनी मुनि धरनी हो जाए, अगर आप कहीं इस पर पैर रखें और ये अगर मुनि की स्त्री बन जाए और बाट पर ही मुड़ी नाव उड़ाई, और अगर थोड़ी देर में हमारी ये जो नाव स्त्री बनकर अगर गायब हो जाए, प्रभु मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, मेरा तो यही एक काम है, इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं आगे क्या करूँगा। अतः भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरण कमल को पहले धो लेने दीजिए। इसके बाद की पंक्तियाँ जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। और अगली कक्षा में जो मतलब कल की क्लास में हम आपको इसके बारे में क्वेश्चन आंसर बताएंगे, इसका कुछ एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगभग एग्जाम में आप लोग को आता है, वैसा एमसीक्यूज जो है आप लोग को अगली क्लास में लिखवा देंगे। तो अगर आपको इसके बाद की लाइनें चाहिए तो कृपया जो है कमेंट तो जरूर करें। जय श्री राम।